2000 के नोट को लेकर आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 2000 का नोट का जो सर्कुलेशन है उसे वापस आरबीआई की तरफ से ले लिया जाएगा। अब 2000 के नोट नहीं छपेंगे और फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो बाजार में उपलब्ध हैं 2000 के नोट वो वैध रहेंगे, उनको बदला जा सकेगा। 30 सितंबर तक का ये समय दिया गया है, डेडलाइन है। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप 30 सितंबर तक बैंक में जाकर इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। 2000 के नोट अब आपको मार्केट में नहीं दिखेंगे। सितंबर 30 ये डेडलाइन है, इसके बाद आपको 2000 के नोट मार्केट में नजर नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर, आरबीआई का ये बहुत बड़ा फैसला है। नोटबंदी जब की गई थी उसके बाद जब नए नोट मार्केट में आए थे तब यह फैसला लिया गया था कि एक बड़ा नोट 2000 के तौर पर मार्केट में लाया जाएगा और 1000 का नोट बंद किया गया था उस समय। तो 2000 का जो नोट है अब यह भी बहुत जल्द सितंबर 30 तक, आपको बता दें कि यह डेडलाइन है, उसके बाद यह अवैध हो जाएगा। यानी आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप इसे एक्सचेंज करा लें। 30 सितंबर यह आखिरी दिन होगा, आप बैंक जा सकते हैं और बैंक में जाकर इन्हें वापस कर सकते हैं। इनके जरिए आप दूसरे नोट ले सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बड़ा फैसला, 2000 का नोट बंद होगा। 2000 के नोट की अगर बात की जाए तो अब ये मार्केट में नजर नहीं आएगा। सितंबर 30 की अगर बात की जाए तो 30 सितंबर ये आखिरी दिन होगा जब आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर अपना नोट बदलवा सकते हैं। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? निश्चित रूप से अगर विनय अगर बात की जाए इस फैसले के पीछे काला धन पर लगाम लगाने की एक बड़ी कोशिश है। केंद्र सरकार ने पहले भी कोशिश की थी और उस समय जो नोटबंदी की गई थी 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे और नए पैटर्न के 500 रुपए के और 2000 रुपए का नया नोट बाजार में उतारा था। सरकार की कोशिश थी उस समय भी कि नोटबंदी के जरिए काले धन पर लगाम लगाया जाए। जो लोगों ने जमा कर रखा है काला धन, उसे किसी न किसी रूप में बाहर निकाला जाए। लेकिन वो कोशिश सरकार की पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई थी, ऐसा सरकार को लगता भी था। और जो आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो रहा था कि जिस उद्देश्य से नोटबंदी की गई थी उसमें सफलता नहीं मिल पाई और आखिरकार सरकार ने जो है 2000 रुपए के नोट पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू की। इसके तहत 2019 में ही 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी, जिसके बाद से ही लगने लगा था कि कहीं न कहीं 2000 रुपए के नोट पर सरकार फैसला ले सकती है। और वो फैसले का दिन जो है वो आज तय किया गया और उसमें निर्णय ले लिया गया और आरबीआई की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 30 सितंबर तक बैंकों में यह नोट बदले जा सकेंगे और एक बार में केवल 10 नोट ही चेंज होंगे, ऐसे निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब इस कोशिश के जरिए सरकार कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि अभी भी सरकार को लगता है कि काफी जो नोट जो है वो काले धन के रूप में लोगों के पास जमा है। 2000 नोट का 2019 से ही जब बंद कर दिया गया था उसकी छपाई, उसके बाद से वो नोट कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब सरकार ने ये मान चुकी थी कि काला धन के रूप में लोगों ने अपने पास जमा कर रखे हैं और उनको किसी न किसी रूप में बाहर लाया जाए। तो आज यह कोशिश की गई है और बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई ने बाकायदा जो सर्कुलर जारी कर दिया गया है और निर्देश दे दिए गए हैं कि अब 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। जी। और अमित, इसकी अगर एक और आप अगर वजह देखें तो ठीक है, आप काले धन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमने देखा था बड़े बुरे हालात हो गए थे, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब नोटबंदी हुई थी। अब की अगर बात करें तो अब तस्वीर किस तरह की बनकर उभर कर सामने आ सकती है? और सबसे बड़ी बात ये, छोटे लोगों की अगर बात की जाए तो उनके पास तो चलिए 2000 के नोट इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं उनके पास भी 2000 के नोट अच्छी संख्या में होंगे और आप बता रहे हैं कि 10 से ज्यादा नोट नहीं बदले जाएंगे एक बार में। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है विनय, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने आदेश दिए हैं उससे लगता है कि अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि सरकार की जिस प्रकार से कोशिश रही है पहले कि जो पिछली नोटबंदी से सबक लेगी सरकार, और इसी लिए एक तो समय काफी रखा गया है, समय जो काफी है लोगों के पास और वो 10 की संख्या में नोट बदला सकेंगे। और दूसरा जो लगता है सरकार को भी ऐसा
कि काला धन जिन लोगों ने जमा कर रखा है उनके पास भी भारी भरकम रकम होगी जमा। जो साधारण आदमी है, जो आम आदमी है, जो आम छोटा दुकानदार है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पास अधिकतम संख्या में 2000 रुपए के नोट नहीं होंगे। जो काला धन वाले लोग हैं उनके पास होंगे। वो बड़ी संख्या में किस प्रकार से बाहर निकालते हैं, ये उनकी एक समस्या रहेगी। लेकिन जो आम दुकानदार है, आम वर्ग है, उनके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। उनके लिए समय रखा गया है और 10-10 की संख्या रखी गई है। तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल नहीं बनने वाला। उस समय कम दिया गया था, इसलिए अफरा तफरी मची थी, बैंकों के आगे लाइन लग गई थी। अब 2000 का नोट की अमाउंट बड़ी है, इसीलिए सरकार को लगता है कि किसी न किसी रूप में अब जो है बिना किसी अफरा तफरी, क्योंकि एक तो चुनावी वर्ष है, 2024 लक्ष्य है सरकार का, तो ऐसे में कोई भी माहौल बिगाड़ना नहीं चाहेगी। और एक बड़ा कदम जो है सरकार ने इसके जरिए लोगों में यह संदेश देना चाहेगी कि काला धन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है और 2000 का नोट बंद करना उसी एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। जी। और क्या लगता है अमित, उस समय क्या वजह रही होगी 2000 का नोट लाने की? अगर उस तरीके से देखा, अगर बंदी करना था तो उस समय क्यों लाए? और दूसरी एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या 1000 का नोट वापस आ सकता है मार्केट में? जी विनय, सरकार जो है आम लोगों की भावना को देखते हुए और जो बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही नीतियों का निर्धारण करती है। उस समय सरकार को लगा होगा कि 2000 नोट एक बड़ी अमाउंट है, वो साधारण से लोग नहीं उसको कर पाएंगे अपने पास जमा। लेकिन वो कोशिश सरकार की कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दी। 2000 का नोट आ जाने के बाद जो काला धन के जमाखोर थे, जो बड़े बड़े कारोबारी थे, जो काला धन का जो उनका काम चलता है इस तरह का, उनके लिए सहूलियत हो गई। और 2000 का नोट उनके लिए एक सहूलियत का ही एक बन गया कि उन्होंने उसे जमा करना शुरू कर दिया और एक साथ कम जगह पर ज्यादा रकम जमा की जा सकती थी। इसलिए सरकार की कोशिश अब ये है कि वो सारा जो एक काला धन का जो सारा सिस्टम है उसे किसी न किसी रूप से ध्वस्त किया जाए। और इसी कोशिश में ही यह प्रयास किया गया। और संभावना है इस बात की भी कि सरकार जो है वो 1000 का नोट दोबारा से भी उतार सकती है या एक बार 500 का नोट ही प्रचलन में रख सकती है, ताकि बड़े नोटों के चक्कर में काला धन की ज्यादा जमाखोरी ना हो सके। सरकार की यह भी सोच रहने वाली है। जी विनय, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 2000 का नोट अब वैध नहीं रहेगा। सितंबर 30 डेडलाइन है, 30 सितंबर तक आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप बेहतर है इनको एक्सचेंज करवा लें।